नमस्कार लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपलेसन की तरफ से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, इसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 23 से लेकर 31 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं। और फिर देखेंगे लियो आपके पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। ये सब हम इसमें देखेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं क्योंकि ये एक लंबी रीडिंग है और क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। तो हो सकता है कि जो चीज़ें लगता है आप महसूस कर रहे हो उस चीज़ को आपके पर्सन सोच विचार कर रहे हो, या जो लगता है वो सोचते हैं तो उस चीज़ को आप सोचते हैं। तो इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, देखते हैं आपके जो पार्टनर है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, तो लियो जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि पास में कुछ ना कुछ गड़बड़ रही है, रिश्तों को लेकर काफ़ी परेशानियां हैं। तो अभी भी वो जो है इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से गुजर रहे हैं, अभी भी हर्ट है, दुखी हैं। जितना वो कोशिश करें आगे बढ़ने की, नहीं बढ़ पा रहे हैं, काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको बार बार लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। या फिर हो सकता है कि आप ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हो। तो आपको लग रहा है कि आपके जो लियो हैं उन्होंने आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है। और तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, जिस वजह से वो अभी भी उस स्ट्रेस से पूरी तरह से नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए वो चीज़ों में क्लियरिटी लाना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर चीज़ें क्लियर होंगी, क्लैरिटी आएगी, फेस टू फेस मिलेंगे या एक कम्युनिकेशन होगा तो चीज़ें जांच परखी जा सकती हैं, जांच पड़ताल की जा सकती है। और चाहे भले ही थोड़ा सा तू मैं हो, वाद विवाद हो, लेकिन फिर इस जो है ये जो दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, उससे निजात मिल सकती है, दुखों का अंत हो सकता है और रिश्ता आगे बढ़ता है। तो आगे जाकर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए वो नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं। चाहे उनको विजिट करना पड़े, टूर ट्रैवल करना पड़े, चाहे आपको करना पड़े, लेकिन आपस में बातचीत होंगी तो चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी और जो है चीज़ों को जांचा परखा जा सकता है। तो और उनको महसूस हो रहा है कि अगर सामने वाला क्लियरिटी नहीं भी लाने की कोशिश करता तो उन्हें अपने दिल और दिमाग से सोचना चाहिए कि अपने खुद के अंदर क्लैरिटी लानी चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए कि एक्चुअली वो क्या चाहते हैं। क्योंकि जब तक वो खुद के बारे में नहीं डिसीज़न ले पाएंगे कि वो इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, वो इतने हर्ट हैं, इतने दुखी, इतने परेशान, उन्हें इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, तो तब तक वो सामने वाले के बारे में क्या ही महसूस करेंगे कि सामने वाला क्लैरिटी लाएगा। तो इसलिए वो चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि रिश्ता आगे बढ़े तो कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई तकलीफ ना रहे। तो देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं। आपकी फीलिंग्स क्या है। जस्टिस, आप हर तरह से जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कर्म और धर्म के अनुसार इस रिश्ते में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, रिश्तों में बैलेंस आना चाहिए, स्टेबिलिटी और खुशहाली आनी चाहिए।
तो हर तरह से आप न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं कि जिसने जैसे भी कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें फल मिलना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो, आपको भी महसूस हो रहा है, आप भी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुखी हैं और रातों की नींद हराम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, किसी परेशानी से अभी भी गुजर रहे हैं। तो आप भी चाहते हैं कि इसका हल और सोल्यूशन निकाला जाए। तो इसलिए आप हर तरह से इसमें आप भी चाहते हैं कि किसी तरह से आपको महसूस हो रहा है कि किसी भी तरह का कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई चीटिंग धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप जो है एक यंग एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं ताकि इसका हल और सॉल्यूशन निकल सके। और आप ना तो आपके साथ कुछ अनफेयर हो, ना तो आपके पार्टनर के साथ हो। तो इसलिए आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को, बिलिंग पावर को बढ़ाते हुए जो कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर इशू चला हुआ तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करना चाहते हैं ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। और जो लोग नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े तो एलिमिनी देकर या जैसे तैसे करके इस रिश्ते से आप चाहते हैं कि छुटकारा मिले ताकि वो स्ट्रेस से बाहर निकल सके। और अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको लग रहा है कि अगर बिगिनिंग और शुरुआत की जाती है तो ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, रिच लाइफ हो सकती है। एक जेंटलमैन या जेंटल लेडी की तरह रिश्ते को जो है एक अच्छे से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो काफ़ी खुशियाँ और प्यार बढ़ सकता है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, प्रॉब्लम में रहने के, रातों की नींद आराम करने के, उठे चलें और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। अगर वो कोशिश करेंगे तो इर्द गिर्द ही इसका हल और सॉल्यूशन मिल सकता है। परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं और चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को, क्योंकि उन्हें ये काफ़ी स्ट्रेसफुल एनर्जी लग रही है, काफ़ी दुखी हैं वो इस रिश्ते को लेकर, काफ़ी परेशान हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि हालांकि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में उन्होंने उनके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। उनको लग रहा था कि वो सबसे करीबी हैं, वो आपको अपना मानते थे, आपसे बहुत प्यार मोहब्बत करते थे, लेकिन आपने उनके साथ धोखाधड़ी किया। उनको लग रहा है कि उन्होंने उनकी भावनाओं के साथ खेला है। अभी भी वो किसी दर्द से, किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर भी वो एक उम्मीद लिए हुए हैं, एक होप लिए हुए हैं कि एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप भी उठे चलें और आगे बढ़े और एक उम्मीद रखें। और इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि ये जर्नी हैप्पीली हो, उनकी लाइफ में खुशियाँ हों। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, बहुत सुंदर लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, तो वो भी चाहते हैं कि उनकी दुनिया में रंग भरे जाएं। ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार हो, बच्चे घर आंगन में हों और जो है दोनों के बीच में प्यार और प्रेम बढ़े, खुशियाँ बढ़े, स्टेबिलिटी हो। तो इसलिए वो उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो करना चाहते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। और जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, तो वो चाहते हैं कि पूरे ईमानदारी के साथ वो उन चीज़ों को ख़त्म करें और ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ जो है नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि समय ही एक ऐसा कॉन्स्टेंट है जिसके साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो जो बाधाएं, रुकावटें हैं वो ख़त्म होंगी और समय उनके फेवर में है। तो वो चाहते हैं कि वो उसे यूटिलाइज़ करें, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं
मिलता है, भाग्य बदलते देर नहीं लगती, फिर इससे समय करवट ले सकता है। तो वो चाहते हैं कि आगे बढ़ते रहें और इन दुखों का अंत करें और जो है इसमें रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन करें। तो देखते हैं आप क्या चाहते हैं। वो हर तरह से इसमें हैप्पीनेस और खुशियाँ चाहते हैं, इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं। तो देखते हैं आप क्या चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हैं कि इसमें स्टेबिलिटी आए, कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, ये डिसाइड करें एक दूसरे के साथ को कि वो इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए, शादी विवाह में कन्वर्ट करने के लिए रेडी हैं। ये रिश्ता आगे जाकर स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है, शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में प्यार प्रेम बढ़ सकता है, ग्रोथ सक्सेस आ सकती है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द चैरियट, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। तो आप लिए यही चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं, ताकि अगर आप ध्यान में बैठेंगे तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, स्टैंड लेने में आपकी हेल्प करेगी, ताकि जो रिश्ता रुका हुआ थमा हुआ है उसके लिए स्टैंड ले सकें, रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझ सके और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का एक मार्ग ढूंढ सके। क्योंकि आप चाहते हैं कि रिश्ता पेड़ों पर नहीं लगता, जब चाहे तोड़ लिया, जब चाहे जोड़ लिया। तो आप चाहते हैं कि जो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का एक मार्ग देखें, स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, मेडिटेशन करें और अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे तो उतना ही घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आएगा, उनकी मेहनत रंग लाएगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, गिव अप ना करें, हार ना माने। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है। तो उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर ये ठान लेते हैं कि उन्हें हर हालत में रिश्ते को आगे बढ़ाना है, रीयूनियन करना है, तो रिश्ता जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं वो अड़चनें खत्म होंगी, ब्लॉकेज खत्म होंगे और जो है एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और रिश्ता स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेगा, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेगा और जो है घर बनना, घर बसना, नेम और फेम आएगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा देख लेते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसका रिश्ते का आउटकम बता रहा है कि जिस चीज़ को लेकर दोनों हर्ट थे, परेशान थे, तो उसका अगर आप कोशिश करते हैं तो हर हल और सॉल्यूशन निकलना चाहिए। जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं वो ख़त्म होनी चाहिए और जो पॉजिटिविटी के साथ रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए। उन चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही है, जो परेशान कर रही हैं। जिस चीज़ को लेकर आप हर्ट या दुखी थे तो उनका जो है हल और सॉल्यूशन निकल सकेगा। तो इसका आउटकम यह बता रहा है कि रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, सोच विचार करके आगे डिसीजन लीजिए। जो दूसरों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, ताकि आपको इस रिश्ते के बारे में ना सोचना पड़े। लेकिन जब तक आप सोचेंगे नहीं, विचारेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे, क्लियरिटी नहीं लाएंगे, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो आप इस कन्फ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकलिए, खुद के अंदर स्टेबिलिटी लाइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए कि जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में हो सकता है। और एक जो है, चाहे आप विजिट कीजिए या आपके पर्सन विजिट करें, अगर ज़रूरी है तो फॉरेन में रहते हैं या फिर दूसरे स्टेट में रहते हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, विजिट करना इतना पॉसिबल नहीं है, तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी हो सके, लेकिन चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए। और सामने वाला क्लियरिटी नहीं लाता तो खुद के अंदर क्लियरिटी लाइए, ये क्लैरिटी लाइए, ये डिसाइड कीजिए कि आप एक्चुअली इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। तो सोच विचार करके जो भी डिसीजन लेंगे, तो जो आप हर्ट हो रहे थे, जो दुखी थे, परेशान थे, उनका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और जिस अकॉर्डिंग भी आप एक्शन लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। अगर आप रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, और अगर आप ख़त्म करना चाहेंगे तो रिश्ते को ख़त्म किया जा सकता है।
तो सोच विचार करके आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि बिना सोचे समझे अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी परेशानियाँ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहाँ भी आप हर्ट हो सकते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है। तो सोच विचार के डिसीजन लीजिए। गाइडेंस देख लेते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो यूनिवर्स से आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन प्यार प्रेम से ज़्यादा जो है एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन और अटैचमेंट है। क्योंकि एक जना है जो एक दूसरे की तरफ देख रहा है, लेकिन दूसरा है जो कहीं और देख रहा है। हो सकता है किसी तीसरे को निहार रहा हो, तो या कुछ और सोच विचार रहा हो। तो वो चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में समय लीजिए, वक्त लीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, आपस में बातचीत कीजिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ सोच विचार करके आप डिसीजन लेंगे। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेंगे तो धीरे धीरे करके सोच विचार करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो जो ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स है, तो सबसे पहले इस चीज़ को शांत कीजिए, इस माहौल को शांत कीजिए, इस चीज़ को ख़त्म कीजिए, क्योंकि इसमें हो सकता है बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, तो इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। जब तक आप इसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे तब तक आपके लिए आगे बढ़ना नामुमकिन है। तो पहले सोच विचार करके डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लीजिए और आपस में बातचीत करके इस माहौल को शांत कीजिए और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे आपको स्टेबिलिटी दिला सके, रिश्ते को आगे बढ़ा सके और ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।